बेटी, जी बेटी चाय लेके आना जरा। हाँ, अभी लाई अभी लाई। ये लीजिए। थैंक यू, बैठो ना। मैं आपको फोन करी थी, बहुत देर तक आपका फोन बिजी था। तो अनिल भैया नहीं, उनका फोन आया था, अच्छा। बहुत टाइम बाद आया, तो बहुत देर तक हम बात कर रहे थे। पता है, वो तुम्हारे बारे में कुछ कह रहे थे। मुझे समझ में नहीं आया उन्होंने क्या नोटिस किया, पर वो मुझे कह रहे थे काफी तेज लड़की है और थोड़ा सोच समझ के रहना। और पता है, यही बात ना मुझे बुआ जी ने भी बोली थी अच्छा, कि तुम काफी तेज हो, उनको तुम्हारी बातों से लगा। और तुमको वो पिंकी दीदी याद है? मैं नहीं जानना चाहती कौन मेरे बारे में क्या कह रहा था। क्या हुआ? मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि वो लोग आपके सामने मेरे बारे में ये कह कैसे पाते हैं। अरे क्या मतलब, अपनी अपनी राय है सबकी। मतलब बहुत साफ है। आपको क्या लगता है आपके बारे में मेरे घर में या आपके ही घर वाले क्या कुछ कहना नहीं चाहते कभी मेरे सामने, या कहने की कोशिश नहीं करते कभी? लेकिन चाहे वो आपके घर वाले हो या मेरे घर वाले हो, अगर आपके बारे में या आपके अगेंस्ट कुछ भी कहते हैं ना, मैं उन्हें चुप करा देती हूँ। एंड मोस्ट ऑफ देम ना जानते हैं कि मैं आपके अगेंस्ट कुछ सुनूंगी ही नहीं। इसलिए कोई कभी मेरे सामने ना इतने फ्री होके आपकी बुराई या आपके बारे में कुछ नहीं कह पाता। मुझे ये समझ में नहीं आता कि उन लोगों को ये स्पेस और ये कंफर्ट आपके सामने कैसे मिल जाती है कि वो आपके सामने आपकी बीवी के बारे में कुछ भी कह पा रहे हैं और आप आके वो बातें मुझे बता रहे हो। ये बात उन्होंने कही ना, इस बात का मुझे कोई दुख नहीं। वो तीसरा इंसान है, मुझे कोई मतलब ही नहीं है उनसे। लेकिन ये बात जब आप मुझे कह रहे हो ना, दैट मीन्स आप इसमें अग्री कर रहे हो कि जो उन्होंने कहा सच था, इसलिए आप ये मुझ तक ला रहे हो, वरना आपने वहीं उनको रोक दिया होता। मैं एग्री नहीं करता, मैं सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ कौन क्या कह रहा है तुम्हारे बारे में। मुझे नहीं जानना है कौन मेरे बारे में क्या सोचता है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है कौन मेरे बारे में क्या सोचता है। लोगों की आदत है वो बात का बतंगड़ बनाते हैं, छोटी छोटी बात में अपनी राय बनाते हैं और वो राय जरूरी नहीं कि सही हो, लेकिन जब वो आपके थ्रू मुझ पे आती है ना, तब मुझे बहुत बुरा लगता है। हे, आई एम सॉरी, मेरा ये मतलब नहीं था। खैर, मेरी सिर्फ एक बात ध्यान रखिएगा, जिस पति के सामने उसकी पत्नी की कोई भी बुराई करके या उसकी पत्नी की बेइज्जती करके चला जाए ना, तो बेइज्जती उसकी पत्नी की नहीं, उस इंसान की हुई जिसने अपनी पत्नी की बेइज्जती चुपचाप सुन लिया।